बदहाली और बेकारी में हम लोग फंसे हुए हैं। जिस गरीबी के कुचक्र में बिहार फंसा हुआ है, इससे इसको कैसे निजात दिलाई जा सकती है। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। मेरे बाबूजी सरकारी डॉक्टर थे। यहीं पर सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं, जिसको आप और हम आज बोड़ा छाप स्कूल कहते हैं। ऐसे ही स्कूल से, ऐसे ही विद्यालयों से पढ़कर हम लोग निकले हैं। ये माता पिता का आशीर्वाद रहा है, ऊपर वाले की कृपा रही है कि पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद जीवन में जो कुछ भी मिल सकता था सब हासिल हुआ। 10 बरस तक संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने काम किया है, यूनाइटेड नेशंस में, पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद अफ्रीका में 4 बरस तक काम किया। लेकिन जिस परिचय से आप लोग मुझे जानते हैं, आप में से कुछ लोग जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधक, इस देश के बड़े बड़े दल और नेता, जिसको चुनाव लड़ना होता है, वो हमारे पास आता है सलाह लेने के लिए, मदद लेने के लिए कि चुनाव कैसे जीता जाए। उस काम को मैंने 10 साल किया है, 2011 से लेकर 2021 तक। और 10 साल में जितने नेताओं का, जितने दलों का मैंने हाथ पकड़ा है, कोई चुनाव नहीं हारा है। ये ऊपर वाले की कृपा है। लोगों को लगता है कि मेरे पास चुनाव जिताने का कोई फॉर्मूला है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम इतना ही जानते हैं कि जिस काम को भी हम ले, उसको ईमानदारी से और बहुत मेहनत से करें। लेकिन 2021 में जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु का परिणाम आया, दोनों राज्य में विजय मिली, उस दिन मैंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषणा की है कि अब जीवन में कभी किसी राजनीतिक दल और नेता के साथ काम नहीं करेंगे। आप पूछिएगा कि ऐसा क्यों? वही काम करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताते हैं, मीडिया वाले आपको बताएंगे कि वो काम करने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ नहीं, बड़े बड़े दल और नेता मुझे सैकड़ों करोड़ रुपया देते हैं। तो इतना पैसा, इतना नाम, सब सुख सुविधा छोड़कर बिहार में पैदल पैदल क्यों घूम रहे हैं? बिहार में वो काम को पहले इसलिए छोड़ा क्योंकि 10 बरस नेताओं के साथ, दलों के साथ कर बहुत नजदीक से काम करके ये अनुभव किया कि दलों के जीतने से, नेताओं के जीतने से जनता के जीवन पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपको ऐसा लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो चला गया, आप पीछे छूट गए। आपकी किस्मत और आपके बच्चों का भविष्य आपके अपने पराक्रम पर, अपनी सोच पर ही निर्भर है। कोई नेता, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई नेता, कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। कोई करेगा भाई? लेकिन हमारा आपका ये भ्रम है कि किसी नेता को जिता देंगे तो उससे हमारे बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। ऐसा नहीं संभव है। देखिए, बिहार आज से 40-50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था। आज 40-50 साल बाद करीब करीब 25 लोग अलग अलग बिहार में मुख्यमंत्री बने। उसके बाद भी हम लोग देश के सबसे ज्यादा गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार वाले राज्य हम ही लोग हैं। पूरे देश में बिहार की एक ही पहचान है, हम लोग मजदूर बनाते हैं। पूरे देश में बिहार के लोग जाकर मजदूरी करते हैं। यही इस राज्य की आज पहचान है। ये स्थिति क्यों है? आप हर बार जब वोट करते हैं, अभी मैं यहाँ बात करूंगा तो कोई बताएगा कि भैया सड़क खराब है, कोई कहेगा कि शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, पढ़ाई हो ही नहीं रहा है, कोई कहे कि अस्पताल नहीं खे, कोई बताओ था कि खाद नहीं खे मिलत, कोई बताई कि बाढ़ में सब दह जाता। ये सारा परेशानी जो आपकी है, ये तो हम पदयात्रा करने आए हैं, हम देख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं। हमारे साथ जो सैकड़ों लोग, सैकड़ों बच्चे काम कर रहे हैं, वो एक एक समस्या को लिख रहे हैं। जब पदयात्रा खत्म होगी तो बिहार के सारे 8000 से ज्यादा पंचायतों का
10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे, ताकि हर गांव हर पंचायत में लोग ये देख सके कि आपके पंचायत के विकास के लिए जन सुराज की क्या योजना है। सिर्फ समस्या का समाधान नहीं, अगर आपके गांव में सड़क टूटी हुई है तो सड़क तो बनना ही चाहिए, लेकिन सड़क के बनने से आपकी गरीबी नहीं दूर होगी, उससे आपका विकास नहीं होगा। इसलिए जो योजना हम बनवा रहे हैं उसमें यह भी लिखा होगा कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे की जाएगी। उसमें यह भी योजना होगी कि यहाँ पर खेती किसानी करने वाले लोगों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाएगी। और उसमें यह भी बात होगा कि आपके पंचायत में ही कम से कम 500 से 1000 लोगों के नए रोजगार की व्यवस्था कैसे की जाएगी। जब पदयात्रा खत्म होगी तो आप उसको पढ़ पाएंगे, उसको देख सकेंगे, ये देख सकेंगे कि जन सुराज ने आपके पंचायत के विकास के लिए क्या योजना बनाई है। अगर अच्छा लगे तो उस समय उसको स्वीकारिएगा, नहीं अच्छा लगे तो उसको कूड़ा में डाल दीजिए। हम आज आए हैं तो हमको पता चल रहा है कि आपके पंचायत में क्या समस्या है या क्या करने से यहाँ पर सुधार हो सकता है, लेकिन आप तो इसी पंचायत में रहते हैं, आप तो रोज ये जानते हैं कि यहाँ क्या परेशानी है, तो ये दूर क्यों नहीं हो रही है, ये भी आपको बताने आए हैं। ये दूर इसलिए नहीं हो रही है कि बिहार में जो जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, एमपी है, उसके मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 5 वर्ष हमने के बैठ के बतियावत नहीं जा बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। एजा सड़क नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, लइकन के रोजगार नहीं खे, फसल के दाम नहीं खे मिलत, खाद नहीं खे मिलत, पानी नहीं खे मिलत, बाढ़ आवता। इस सब बात हम लोग बात करते हैं। घर में, खेत में, खलिहान में, दलान में, चाय के दुकान पर, जहां जरूरत देख ली, चौक चौराहा पर, ये आदमी बतियावता कि एजा कितना दिक्कत बा। लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन बिहार के आदमी सब भुला जाता हूं। वोट देते समय बिहार के आदमी को 4 ही बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है, हमारी जाति क्या है और हमारे जाति का कौन उम्मीदवार है, चलिए उसी को वोट दे देते। जो जाति से बच गया, जो जाति से बच गया, वो धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रहा है। नेता आकर बता देता है सारा हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान को सबक सिखाना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो आप अपने बच्चे का दर्द भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि आपके बच्चे को पढ़ने का विद्यालय नहीं है। ये भूल गए कि आप जब बीमार पड़े थे तो दवाई नहीं मिला था, जाकर पाकिस्तान और पुलवामा के नाम पर आपने वोट दबा दिया। जो दोनों से बच गया तो कहता है भैया सब मालूम बा, रोड खराब बा, खाद नहीं मिलत, 2000 के धान 1500 में बेचले बानी, लेकिन का करी, लालू जी वाला जो हो अपराध वाला जंगल राज रहे उ ना चाही रे भाई। कम से कम कोई आके गोली नहीं खे न मारो। तो लालू जी का जो जंगल राज था, उसके डर से कि कहीं वो वापस न आ जाए, उसके डर से जाकर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं। और चौथा वर्ग है हम लोग के मुसलमान भाइयों का। ये लोग कह रहा है कि भैया भाजपा मरिए चाहे जी ही, भाजपा के तो वोट ना दे सकीला जाए, लोग तो मुसलमान विरोधी बा। अब बिहार में भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई दले नहीं बचा है, कभी ललटेन पकड़ के लटके हैं, कभी कमल के फूल पकड़ के तैरता हूं, पते नहीं लागत कि कहाँ टिकी हो। तो मुसलमान भाई लोग कह रहा है कि भाजपा को दे नहीं सकते हैं तो ललटेन मध्यम होके चाहे तेज होके करे के चल के दबाव। रउआ दिल पर हाथ रख के बोली कि ये 4 चीज पर वोट पड़ता किनारे भाई, बताई रउआ बात। बिहार के बदहाली का यही कारण है। अगर आपको ये पता है, हमको ये पता है, तो नेता और दल भी ये जान गए हैं कि बिहार की जनता चाहे जितना बात कर ले, जितना माथा फोड़ ले, हंस के चाहे गा के, खिसिया के चाहे गरिया के, रुआ वोटवा उहे आदमी के देव। आदमी कहतड़न कि भैया चुनाव में नेता अच्छा अच्छा बोलकर वोट ले लिया, ठग लिया, जीतने के बाद हमको नहीं पूछता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई आपको 1 बार ठगेगा, 2 बार ठगेगा,
ऐसा कैसे है कि 3-3 बार 4-4 बार 5-5 बार जी आपको ठग रहा है? आपको नेता तो ठगिए रहा है, लेकिन परेशानी यह है कि जनता भी ठगे जाने के लिए, हम और आप भी ठगे जाने के लिए तैयार बैठे हैं।